राना साहब फिर वजीर आजम किसको बनता देख रहे हैं? बहुत से लोग कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे। देखिए मियां नवाज शरीफ वजीर आजम के कैंडिडेट हैं और अगर कोई इसमें रद्दोबदल हुआ तो वो भी उनकी मुशावरत से होगा। ये जरूर सोचा जा रहा है शहबाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनने के चांसेस कितने % हैं? मेरे ख्याल से ये भी बातचीत चल रही है। अभी जो फाइनल डिसीजन है वो आएगा, लेकिन इसमें ये बिल्कुल कोalition, अगर कोalition हुकूमत ही लग रहा है कि होगी तो उसके अंदर इस चीज़ के इम्कानात हैं कि शहबाज शरीफ साहब लीड करें, लेकिन ये भी फैसला मियां नवाज शरीफ का ही होगा। तो आने वाले मेरे ख्याल से चंद घंटों दिनों के अंदर ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। पंजाब फिर किसे देख रहे हैं? देखिए उसके ऊपर भी अभी पार्टी जो है मुशावरत में है और जल्द फैसला इसके ऊपर सुना दिया जाएगा। ठीक है। और सदारत की कुर्सी पे कौन बैठेगा डॉक्टर मोहम्मद? देखें ये तो अभी कोalition पार्टनर्स के साथ बातचीत चलेगी। चले मैंने कहा सिर्फ एक अंदाजन बता देना, सब लोग ये इंटरेस्ट ले रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं जी। चलें, अंदाजों पे यहाँ बड़ा कुछ हो रहा होता है नहीं जी डॉक्टर साहब? देखिए इस तरह है, जैसे मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज अभी शाम को एज वी स्पीक 7 बजे मीटिंग है जो हमारे आईनी माहिर हैं उनके हैं, और मेरे ख्याल में वो बताएंगे कि हमने किस तरीके से हमने क्या करना है। अगर तो हमें समझ आती हुई कि हमारे नंबर्स बन सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर हमारे नंबर और उसके बनने के तरीके होंगे, ऑब्वियसली जब हम किसी भी जगह जाते हैं और किसी की भी पार्टी में जम होते हैं या हमारा अपना एक हैसियत, हमें हमारा रिव्यू में पटिशन है, वो हमें चीफ जस्टिस साहब ने जो एक हमारे साथ ज्यादती की थी, शायद किसी वजह से वो कह दें कि यार ये इलेक्शंस भी गलत थे और इनके ये सीट बनते, इनको इनका बल्ले का निशान वापस मिल जाना चाहिए। तो अगर मिल जाता है तो हमारे लिए मसले आसान हो जाते हैं, नहीं मिलता तो हम किसी पार्टी में चले जाते हैं। तो ये याद रखें ये प्रोपोर्शनल हो जाता है। अगर हमने ज़्यादा नंबर जीत लिए हैं तो फिर हमने जो लिस्ट दी उससे ज़्यादा है तो वो हो जाएगा, नहीं तो उस पार्टी ने दिया वो दे देगा, नहीं हो तो दोबारा हो जाता है। वो आईनी माहिरीन बताएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम हाई मॉरल ग्राउंड को सामने रखें और जैसे बाज़ लोगों ने इस्तीफे दे दिए, मैं समझता हूँ हाई मॉरल ग्राउंड्स पे मियां नवाज शरीफ साहब अपनी दोनों सीटें हार गए। अच्छा। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको भी अपने ही वहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं जैसे राना साहब हैं, इन जैसे लोगों को आगे आने का मौका देना चाहिए और उनको इस्तीफा देना चाहिए। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये सिंकिंग वो है, ये याद रखें, जब जहाज़ लगा था, टाइटैनिक लगा था उस आइसबर्ग के साथ, तो एकदम नहीं डूबा था, उसको काफी टाइम लगा था। ठीक है। और जैसे उन्होंने, और ये याद रखे, उस वक्त जिस वक्त वो डूबा था उसके आसपास एक और जहाज भी था, उस वक्त एक और जहाज भी था, वो जहाज नहीं आया इनको बचाने के लिए। पीपल्स पार्टी उस जहाज की तरह ही वो इनके बचाने के लिए नहीं आएंगी और ये लोग डूबेंगे। तो बेहतर है कि इस्तीफे दे दो, अपने आप को बचा लो। मुझे याद है हम स्कूल में पढ़ते थे, राना एहसान आप मुझसे इतने बड़े नहीं है, डॉक्टर साहब और लगारी साहब बड़े होंगे, तो इतनी पुरानी मूवी आपने याद करवा दी, बड़ी हिट थी वैसे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।